अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में एक बहुत आसान, बहुत मुजर्रब, बहुत कारगर वजीफ़ा आप हज़रात की खिदमत में पेश करने वाला हूँ। ये वजीफ़ा बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन इस पर अमल करते हैं, दूसरों को बतलाते हैं। बड़ी बड़ी अरबी किताबों में लिखा हुआ है। आपकी हर तरह की परेशानी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की बेबरकती का तोड़ है, और इतना आसान है कि हर एक शख्स इसको कर सकता है। हर एक शख्स इस पर अमल कर सकता है, पढ़ा लिखा बेपढ़ा हर एक शख्स। बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लेता, बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। तो आज की इस वीडियो में इसको समझिए और इस वजीफ़े पर अमल करके अपनी तमाम ज़रूरियात अल्लाह तबारक व तआला से दूर कराइए। ये वजीफ़ा क्या है? ये वजीफ़ा है कुरान करीम की आयात सजदा का। यानी कुरान करीम के अंदर 14 सजदे हैं। इन तमाम आयात सजदा को पढ़ा जाए, फिर तमाम सजदे किए जाएँ, और ये तमाम 14 सजदे करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाथ उठाए जाएँ और अपनी तमाम ज़रूरियात अल्लाह ताला के सामने रखी जाएँ। ये है वजीफ़ा। करना किस तरह है? अमल किस तरह करना है? आप वज़ू की हालत में, पाक होने की हालत में वज़ू करें और बावज़ू होकर कुरान करीम लेकर क़िबला रुख़ होकर बैठ जाएँ। अब कुरान करीम के अंदर 14 सजदे हैं। हर एक आयत सजदा को पढ़ें, सजदा करें। हर एक आयत सजदा को पढ़ें, फिर सजदा करें। इस तरह अपने पूरे 14 सजदे करें, और जब पूरे 14 सजदे हो जाएँ, तो अब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की जाए और अपनी तमाम ज़रूरियात अल्लाह ताला के सामने रखी जाए। ये है वजीफ़ा करने का तरीक़ा। ये है अमल करने का तरीक़ा। यानी आप हर एक आयत पढ़ें और हर आयत के बाद एक सजदा पढ़ें। हर एक आयत सजदा पढ़ें, फिर उसके बाद जो है एक सजदा करें। हर एक आयत सजदा पढ़ें, उसके बाद एक सजदा करें। एक तरीक़ा तो ये है, और एक तरीक़ा ये है आप तमाम आयात सजदा, तमाम 14 के 14 सजदों की जो आयात हैं, उनको एक ही बार में पढ़ें और फिर तमाम 14 सजदे एक ही बार में कर लें। ये भी एक तरीक़ा है। लेकिन अफ़ज़ल यही है कि आप एक आयत पढ़ें सजदे की, फिर जो है सजदा करें। आप एक आयत पढ़ें सजदे की, फिर जो है एक सजदा करें, अफ़ज़ल ये है। और आप अगर दूसरे तरीक़े पर अमल करना चाहें, वो भी आसान है, वो भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है अफ़ज़ल और गैर अफ़ज़ल का जो फ़र्क है। तो ये करने के बाद अब अल्लाह तबारक व तआला के सामने जी हुज़ूरी के साथ दुआ की जाए। गिड़-गिड़ा कर अल्लाह ताला के सामने खुशू व खुज़ू के साथ दुआ की जाए, और आपकी जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, बेबरकती है, या और कोई जो है परेशानी आप पर आन पड़ी है, उसको अल्लाह ताला के दरबार में रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें, और इंशाअल्लाह ये बड़े-बड़े बुज़ुर्गान दीन का आज़माया हुआ है। आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, आपकी दुआ कबूल की जाएगी, और बहुत जल्द आपकी हर तरह की परेशानी इंशाअल्लाह दूर कर दी जाएगी। ये बड़े-बड़े बुज़ुर्गान दीन का आज़माया और बतलाया हुआ है। इस पर अमल करके ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।